जैसे पिन्हाई गैया की देखकर बछड़ा पीछे दौड़ता है, जैसे मंत्र मुग्ध नागराज सपेरे के पीछे चल देते हैं, ऐसे आत्मा राम सुखदेव उठे और पीछे पीछे दौड़ने लगे। और फिर हृदय में आया, चेहरे के बड़े सुंदर हैं, पर स्वभाव कैसा होगा? मैं नहीं फंसूंगा चक्कर में। चुपचाप लौट के अपने आसन पर बैठ गए। व्यास जी के शिष्यों ने फिर दोहराया। फिर क्या दोहराया? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पाय यदभ्यसाद लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। अहो बकियम, स्वभाव कैसा है? पूतना को कैसी गति दी? जननी की गति दी। पूतना को पेल विष देन आई, मुक्ति पाई हेल हेल। खुले स्वर्ग के किवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहती। ऐसे दयालु, ऐसे दयालु। और सुनाओ, और सुनाओ। व्याकुल होकर सुखदेव के अश्रु हो पात होने। सुनना है तो ये तो आप ही की संपदा है, ये तो आप ही की संहिता है, ये तो आप ही के पिताश्री का सृजन। यूं दौड़े चले आए, दौड़े चले आए। जानते हो बंधु भगिनी, गोधूली वेला थी। लोग पता नहीं क्यों इधर उधर कौन सी भाषाओं के आकर्षण में रहते हैं, पर भारत की भाषा हिंदी भाषा। गोधूली वेला, जब गैया लौटती हैं जंगल से अपने गोष्ठों पे, तो उनके चरणों से उड़ने वाली धूल आसमान पर छा जाती है। वो गोधूली वेला। गोधूली वेला में भगवान का भजन होता है, चिंतन होता है, उनकी आराधना की जाती है। उनके चरण की धूल से आसमान धन्य होता है। गौ माताएं रंभा रंभा के दौड़ती हैं अपने गोष्ठों की ओर, और उनके चित्त में प्यास होती है अपनी संतानों को अपने स्तन का दूध पिलाए, क्योंकि थन दूध से भरे होते हैं। ऐसी गोधूली वेला, परिपूत वेला, मिलन की वेला, गौ माताओं के दर्शन की वेला। संस्कारी समाज सीमांत पर खड़ा होता है कि गौ माताओं का दर्शन करना है। अपने पिताजी के आश्रम के द्वार पर खड़े होकर भगवान सुखदेव बोले, पिताजी मैं भागवत श्रवण करूंगा। पिता ध्यान मग्न थे। आंखें खुली, जैसे सुखदेव को देखा तो दौड़े गए और भर लिया अपने आलिंगन में भगवान सुखदेव को। ये पिता पुत्र का मिलन नहीं हो रहा बंधु भगिनी, ये तो वैराग्य और ज्ञान का मिलन हो रहा है। ऐसा अद्भुत दृश्य। पिताजी मैं भागवत श्रवण करूंगा। पिता धन्य हो गए। विधा है, हमारे बहुत सारे संत मनीषी महापुरुष भूदेव ब्राह्मण देवता उस प्रक्रिया में से गुजरते हैं। किसी को खिलाना है, पिलाना है, उसका स्वाद स्वयं भी पता होना चाहिए, उसकी कला आनी चाहिए। भगवान सुखदेव गायक और व्यास जी रचयिता, पर किनके लिए कही गई, किनको सुनाई गई। फिर कथा प्रारंभ हो गई परीक्षित की। वे परंपरा से प्राप्त था उनको पुण्य, परंपरा से धर्म की निष्ठा उन्हें प्राप्त थी। वे तो महाभारत के युद्ध में जिनकी कोख में रक्षा की गई थी, वे थे परीक्षित जी। क्योंकि अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए आतताई बन गए थे। अश्वत्थामा, आतताइयों का कहते हैं कोई धर्म नहीं होता। आतताई आतताई होता है।
पर हम जिस भारत में जिस आतंक से जूझ रहे हैं, वो एक ही मजहबी सोचने से निकले हुए आतताई। आतताइयों को विधानसभाओं में नहीं पहुंचाया जाता, आतताइयों को पार्लियामेंट नहीं पहुंचाया जाता, आतताइयों को दंड दिया जाता है। क्यों बंधु? बोलो ना, बोलो ना। तुम्हारे पैर में कांटा लग जाए तो तुम क्या करते हो? तुम ही बता दो। जब पैर में कांटा लग जाए तो तुम क्या करती हो? बताओ ना देवियों। शहद लगाती हो, चमेली का तेल लगाती हो, पैर में कांटा चुभ गया है तो क्या करती हो? बोलो ना। अगर बिच्छू काट ले तो फिर क्या करती हो? कोरस गाती हो कि हाय हाय चढ़ गयो पापी बिछुआ, दैया रे दैया चढ़ गयो पापी बिछुआ। अरे कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल, पर दुर्जन पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। कांटा कांटे से निकले। और कदाचित हम ये जानते, अगर हमें ये पता होता कि दंडनियों को दंड और वंदनियों का वंदन किया जाता है, क्या हमें पता नहीं? हमें पता है। द्रौपदी के पुत्रों को रात को सोते समय मार डाला था अपने मित्रता का अभीष्ट पूर्ण करने के लिए। ये आतंक है, ये आतताई कृत्य है, कुकृत्य है, दुष्कर्म है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।